नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जगदीश मंदिर में अव्यवस्था से नाराज पुजारी परिषद ने देवस्थान विभाग पर साधा निशाना। बोले साल में एक बार सिर्फ तिजोरी खोलने आता है विभाग, फिर नहीं लेते सूद। सेवा दल ने निगम आयुक्त से की झीलों की सफाई की मांग। बोले जो रुपए देते हैं उन्हीं के यहाँ होती है सफाई। शादी समारोह से लौट रहे दो भाइयों की बाइक को निजी बस ने मारी टक्कर, एक की मौत दूसरा घायल। चोरों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर बोला धावा, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर किया हादसा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में अव्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न धार्मिक संगठनों के साथ पुजारी परिषद ने मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया। पुजारी परिषद के हेमेंद्र पुजारी ने बताया कि मंदिर जब से देवस्थान विभाग के अंतर्गत आया है तब से मंदिर की हालत बिगड़ रही है। पिछले 40 से 50 वर्षों से मंदिर की सुध देवस्थान विभाग ने नहीं ली है। देवस्थान विभाग के जिम्मेदार साल में सिर्फ एक बार मंदिर में रखे तिजोरी को खोलने आते हैं, जबकि वर्तमान में मंदिर में कोई भी सेवादार मौजूद नहीं है। धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि ठाकुर जी की सेवा में लिए जाने वाले सभी तरह के आभूषण भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस बारे में कई बार विभाग को लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुजारी ने बताया कि आत्मनिर्भर श्रेणी में आने वाला यह मंदिर खुद अपना खर्च उठा रहा है। जगदीश मंदिर के सभी जेवर 2 तालों में रखे हैं, जिनके लिए पुजारी परिषद को हर एक आयोजन से पहले लिखित में सूचना देनी पड़ती है। फिर देवस्थान विभाग आकर वह टूटे हुए जेवर निकालता है। धार्मिक संगठन पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि मंदिर को बंद से लेकर चारों तरफ बड़े बड़े पीपल बरगद के पेड़ निकले हुए हैं, जिनकी जड़ें मंदिर के नीचे तक आ चुकी है। मंदिर के बाहर लगी मूर्तियां भी रखरखाव के अभाव में टूट चुकी है। पुजारी परिषद की मांग है कि समय समय पर मंदिर के रखरखाव और मरम्मत पर ध्यान दिया जाए। अगर अब भी देवस्थान विभाग नहीं चेता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्री जगदीश मंदिर के इस पावन क्षेत्र से मैं सभी हिंदू सनातनियों धर्मावलंबियों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जो मंदिरों की दुर्दशा दुर्व्यवस्था और जो भगवान के साथ अत्याचार देवस्थान विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध हम सब एकजुट होके एक साथ होके या तो आंदोलन करें, उग्र से उग्र आंदोलन करें, ताकि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो ठाकुर हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके खिलाफ जो देवस्थान कृत्य कर रहा है, जो दुर्व्यवहार कर रहा है, जो उन्हें उपेक्षित रख के बैठा हुआ है, उनको सही सुचारू रूप से सही तरीके से मंदिरों को पुनः उनके पूजा पद्धति और विधान के अनुरूप सेवा प्रणाली के अंदर लाया जा सके। आज से जगदीश मंदिर के अंदर जगदीश मंदिर से इस माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आज से जगदीश मंदिर जो उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है और मेवाड़ का सबसे प्रमुख विष्णु मंदिर है, जहाँ पे हजारों लाखों भक्त जुड़े हुए हैं। आज उन भक्तों की वजह से मंदिर में सारी सेवाएं समय पे ऋतु अनुसार मर्यादा अनुसार हो रही है, परंतु देवस्थान जो कि विभाग इन मंदिरों की सेवा प्रणाली और ठाकुर जी की सारी सेवा व्यवस्थाओं के लिए देवस्थान बना हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर जा चुका है और उनका निर्वहन नहीं कर पा रहा है। आज सवेरे से लेकर शाम तक ठाकुर जी की जो सेवा के अंदर चीजें काम में आते हैं, आरती, शंख, घंटी, घंटा, ठाकुर जी के नियमित वस्त्र, ठाकुर जी के जल, चंदन, केसर इत्यादि फुलेल, ठाकुर जी के भोग सामग्री, राग, ठाकुर जी के नौकर, ठाकुर जी के पान, ठाकुर जी के दूध, इन सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे देवस्थान विभाग ने खत्म कर दिया है। आज श्री मंदिर में हमारे पास ठाकुर जी को धारण कराने के लिए जेवर भी नहीं है। सारे सामान, सारे जो जेवर है, आरतियां वगैरह हमने वहां पे रखी है ताकि आप देख सकें कि आज वो किस अवस्था में है। हजारों बार देवस्थान को हमने इसके बारे में अवगत कराया है, देवस्थान से विनती की। सिर्फ हमने ही नहीं, सभी संगठनों ने और सभी भक्तों ने कई बार देवस्थान को इसके ऊपर चिट्ठियां लिखी, परंतु आज तक देवस्थान ने इसके ऊपर कभी भी न तो संज्ञान ला लिया और न ही कभी इसके ऊपर कार्यवाही की। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया, ये जो दुराचार अत्याचार हमारे देवताओं के साथ, हमारे भगवान के साथ देवस्थान मंदिरों में कर रही है, उसके खिलाफ हम सभी एकजुट होकर एक साथ होके और इसके खिलाफ हम आंदोलन करें। कोरोना काल के अंदर भी देवस्थान विभाग द्वारा जो भगवान के साथ दुराचार किया गया, वो एक ऐसा कृत्य था जो मैं सभी सनातनियों को बताना चाहता हूँ कि जगदीश मंदिर में अपनी एक भोग मर्यादा है
उसके अंदर देवस्थान के असिस्टेंट कमिश्नर ने 1 किलो मिश्री ला के दी। जहाँ पे रोज 1 किलो शक्कर चाहिए, हमें 1 किलो चावल चाहिए, 4 किलो आटा चाहिए, वहाँ पे 1 किलो मिश्री ला के बोला कि सवेरे और शाम भोग लगाओ और ठाकुर जी को तृप्त करो। और जब हमने बोला कि ये अमर्यादित है तो उन्होंने बोला कि कोरोना चल रहा है और मंदिरों को बंद कर दो। तो इस प्रकार का रवैया है देवस्थान का मंदिरों के प्रति। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी एकजुट होकर सभी जागे अपने आराध्यों के लिए, अपने इष्ट के लिए, और इसके ऊपर सभी एक साथ होके आज ये पीपल के पेड़ कई वर्षों से लग रहे हैं, लेकिन देवस्थान इनको करने में असक्षम है। और आज भी अगर ये जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है तो उसके अंदर देवस्थान का कोई योगदान नहीं है। देवस्थान तो बाहर से पैसा मांग के लाई और करा रही है। जब आप घर ही ठीक नहीं करा सकते, जब घर के अंदर आराध्य विराजमान है, उनकी आप सेवा सही तरीके से नहीं कर सकते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मंदिरों को हमें पुनः सौंप दे और हमारे आस्था और हमारे भगवान के साथ और हमारे आराध्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें। जय जगदीश। शुक्रवार को सुंदरवास स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार दुकान से 12 किलो चांदी, 30 ग्राम सोने के सहित लगभग 10 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास में चोर ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सुंदरवास में स्थित भरत ज्वेलर्स नामक सोने चांदी की दुकान पर चोर ने सुबह कच्चा देकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा और सोने चांदी से भरा हुआ बैग अलमारी में रख दिया। दुकानदार अलमारी की चाबी अलमारी में लगी छोड़कर पास ही में हैंडपंप पर पानी भरने गया। जब दुकानदार वापस पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए। दुकानदार ने देखा अलमारी खुली हुई है और अलमारी में रखा हुआ सोने चांदी का बैग अलमारी से गायब है। चोरी की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली, हड़कंप मच गया। दुकानदार ने चोरी की सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी, जिस पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दुकानदार के अनुसार बैग में 12 किलो चांदी, 30 ग्राम सोना सहित लगभग 10 लाख रुपए का माल था, जिसे चोर चुरा ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट चुकी है। बेकरिया में हुए पेपर लीक मामले में आरोपी शेर सिंह की जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल उदयपुर के बेकरिया में हुए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी अनिल मीणा और शेर सिंह की जमानत अर्जी आज जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। शेर सिंह की बेल रद्द कर कोर्ट ने कहा कि जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होता है तो परीक्षार्थी के साथ परिजनों के भी सपनों को गहरा आघात पहुंचता है। ऐसी घटनाओं से देश को उन्नत, समृद्ध, सुरक्षित, साक्षर व सशक्त राष्ट्र बनाने के हमारे सामूहिक सपने का मनोबल टूटता है। शेर सिंह पर भूपेंद्र सारण को 1 करोड़ में पेपर बेचने का आरोप है। उसकी ओर से कोर्ट में पेश जमानत याचिका का अपर लोक अभियोजक मुस्तकिल खान ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी पर पेपर लीक के सरगनाओं के साथ मिलकर सार्वजनिक प्रणाली को दूषित करने और लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ के आरोप है। इस पर पीठासीन अधिकारी ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल के न्यू ऑडिटोरियम में नर्सेज डे मनाया गया। इस दौरान नर्सों के योगदान को याद किया गया। नर्सेज एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरविया ने बताया कि विश्व में कोरोना महामारी के दौर में जब करोड़ों की तादाद में लोग अस्पतालों में थे, तब डॉक्टर्स के साथ नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जिंदगियां बचाई। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दशकों से नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सों के योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 12 मई को नर्सेज डे मनाया जाता है। इसी क्रम में आज एमपी हॉस्पिटल के न्यू ऑडिटोरियम थिएटर में नर्सेज डे मनाया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के नर्सों का सम्मान किया गया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाए जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिला स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर और नेशनल लेवल तक मनाया जाता है और हर देश में मनाया जाता है। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। इसको लेडी ऑफ लैम्प भी कहते हैं। इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि डॉक्टर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वो मरीज़ को देखते हैं, उनका डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट लिखते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नर्स की ज़रूरत होती है, जो एक मरीज़ के 24 आवर्स साथ में रहती है, उसकी भावना को समझती है और डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को नर्सेज उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बीमार के साथ में, और उस बीमार को ठीक होने में बहुत बड़ी अहमियत निभाती है नर्सेज। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर आज सभी को बहुत सभी नर्सेज को मैं संभागीय अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड काल में अपन ने जो देखा, साफ सफाई
हाथ धोना, इन सब चीज़ों का एक मेजर कॉन्टेक्स्ट अगर अपन देखें तो शीट्स को डेली चेंज करना। आज अपन जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग बाग अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है, जिसमें कि ये जो ग्रीन जो अपनी जो शीट्स का जो अपन ने शुरू किया है। नगर निगम द्वारा झीलों की साफ सफाई को लेकर अनदेखी की जा रही है। इसी के चलते झीलों की साफ सफाई को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के सुस्त अधिकारी झीलों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे। नगर निगम के अधिकारियों को गंदगी दिखाई नहीं देती और झीलों की साफ सफाई के नाम पर सिर्फ मुफ्त में पैसा लुटाया जा रहा है। आलम यह है कि दालजी की पुलिया, चांदपुर पुलिया, कुम्हारिया तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आमेटा ने बताया कि यह पर्यटन स्थल है, ऐसे में पर्यटक यदि यहाँ से गुजरेंगे तो उदयपुर की क्या छवि बनेगी। आमेटा ने आरोप लगाते हुए बताया कि साफ सफाई के नाम पर झीलों में नगर निगम की डिविडिंग मशीन चलाई जा रही है और सिर्फ होटल और नाव संचालन एजेंसी वालों की बहार होती है। ऐसे में आज नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस क्षेत्र की साफ सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। उदयपुर शहर झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन गर्मी का टाइम है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो झीलों की दुर्दशा हो रही है, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी गर्मी का टाइम है, एक तो पानी की कमी है, ऊपर से नगर निगम ने जो झीलों की हालत कर रखी है, बहुत ही हालत ख़राब है। पूरे झीलों में काई जमी हुई है और देखने की स्थिति भी नहीं हो रही है। या तो नगर निगम के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हैं या उनको झीलें दिख नहीं रही है, क्योंकि सबको मालूम है एक तरफ तो देवास से पानी छोड़ा जा रहा है कि पिछोला की झीलें भरी रहे। राज्य सरकार जब इतना बड़ा कदम उठा रही है, उसके दूसरी ओर नगर निगम उदयपुर की सरकार अनदेखी करके झीलों की जो दुर्दशा खराब कर रही है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कागजों में देखेंगे 100 लेबर 50 लेबर काम कर रही है, और अगर ज़मीन पे देखें, अगर जहाँ स्थिति है वहाँ जाके देखेंगे वहाँ 5 लेबर काम नहीं कर रही है। लाखों रुपए की डिवाइडिंग मशीन है, वो बड़े बड़े धूल खा रही है। दिखावे के नाम पर 2-3 दिन में एक बार वो मशीन चला दी जाती है। पर्टिकुलर जहाँ होटल के एरिया है वहाँ पर सफाई करा दी जाती है, नावों जहाँ चलती है। लेकिन जहाँ पर पर्यटक देखने आता है, झीलों की जो दुर्दशा है, अगर प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो झीलों को सूखने में समय नहीं लगेगा। देवास का भी पानी बहुत ही कम है। अगर झीलें यहाँ पे ख़राब होगी तो सीधी बात है, देवास का पानी भी आना बंद हो जाएगा। फिर हालत क्या होगी। उदयपुर झीलों के नाम से फेमस है, इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द झीलों की सफाई की जाए, नहीं तो उदयपुर का नामो निशान कहीं नहीं रहेगा कि ये हमने ये कर दिया वो कर दिया। सफाई सर्वेक्षण में हवा में बातें करने से काम नहीं होता, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। निगम अपने स्तर पर अभियान चलावे। आज शहरी क्षेत्रों से बाहर जाके देखें तो बावड़िया अभी तो सफाई हो रही है, लेकिन झीलों के जो बड़े दावे करते हैं वो कहीं भी झीलों की सफाई में आगे नहीं आ रहे हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है, पहला शहरी क्षेत्र साफ कर ले, गाँव तो अपने आप साफ हो जाएंगे। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अब बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा,
प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमबी हॉस्पिटल में धूली चादर अभियान की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मरीजों से सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम भी शुरू किया गया है। महाराणा भोपाल हॉस्पिटल लगातार अपनी गुणवत्ता में सुधार के लिए अग्रसर है, साथ ही एनएबीएच एक्रेडिटेशन के लिए सतत तत्पर है, जिसके तहत अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत हर मरीज को आने पर साफ बेडशीट मिले, वार्ड में साफ सफाई निरंतर हो, बाथरूम साफ हो, किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं लगे। इस उद्देश्य से धूली चादर अभियान के तहत पूरे महाराणा भोपाल अस्पताल में नीले रंग की चादरें लगाई गई है। अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन ने बताया कि महाराणा भोपाल अस्पताल में 1800 बिस्तर है, जिन पर सफेद और नीली रंग की चादर बदल बदल कर रोज लगाई जाएगी, जिससे अस्पताल की मॉनिटरिंग भी सही तरीके से की जा सके। आरएनजी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध इस चिकित्सालय का आउटडोर 6000 से ज्यादा एवं एक समय में करीब 2000 मरीज भर्ती रहते हैं। डॉक्टर सुमन ने बताया कि यदि अस्पताल में किसी मरीज को, अभिभावक को साफ सफाई से संबंधित कोई परेशानी है, तो हर वार्ड के कॉरिडोर में लगे गूगल फॉर्म के द्वारा शिकायत या सुझाव भी दे सकते हैं।
देखिए, आप सभी को मालूम है कि महाराणा भूपाल अस्पताल NABH एक्रेडिटेशन के तहत है और हम दिनों दिन गुणवत्ता पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि सभी को मालूम है ये डिविजनल हॉस्पिटल है, संभागीय अस्पताल है और जितना यहाँ का बैड डेवलपमेंट पिछले कोरोना काल में भी हुआ है, तो स्ट्रक्चर की हमारे पास किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ओनली हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो पहले से भी बहुत अच्छा है, पर गुणवत्ता में और लगातार हम सुधार कर रहे हैं और इसी के तहत मरीज को यहाँ पे आने के बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, धुली हुई बेडशीट मिले उसको, बाथरूम साफ मिले उसको, कॉरिडोर साफ हो, कहीं वार्ड में एक दूसरे मरीज का कोई संक्रमण एक दूसरे को नहीं लगे। इन उद्देश्य के साथ में हमने एक नई पहल की है कि जो डेली बेडशीट तो पहले भी चेंज करते हैं, पर एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हमने अल्टरनेट चेंज करेंगे, एक दिन ब्लू एक दिन वाइट, एक दिन ब्लू एक दिन वाइट, जिससे उसकी गुणवत्ता जाँच कर सकें, हम ध्यान रख सकें, मॉनिटर कर सकें उसको और अस्पताल में आने वाले मरीज को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। देखिए, ये जो अस्पताल है यहाँ पे हम जो ड्रेन करते हैं मेनली आदिवासी आबादी हमारी है, जिसकी अभी भी आप सभी को मालूम है कि ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हमारी इलिटरेसी की है, जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी भी नहीं मालूम होता कि टॉयलेट लेट बाथ्स को किस तरीके से संधारण किया जाता है। तो डेफिनेटली, और जहाँ पे यहाँ पे पब्लिक का जो एक जो पड़ाव होता है, डेली का फुटफॉल होता है कि जैसे मैं बता रहा था कि डेली 6000 से ज़्यादा OPD होता है, 2000 मरीज एट ए टाइम भर्ती रहते हैं, तो करीब 10 से 15 हज़ार लोगों का डेली फुटफॉल होता है। तो जहाँ भीड़ होती है डेफिनेटली थोड़ा बहुत वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, तो कुछ उनको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए हम IC मटेरियल के द्वारा उनको एक ज्ञान के रूप में उनको मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से इस हॉस्पिटल की साफ़ सफाई रखा जाए, ये अस्पताल आपका है। और हमारे लेवल पे भी हम उनको एक आग्रह करते हैं कि यदि आपको लगता है कि यहाँ पे गंदगी है, टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम है या कॉरिडोर में कहीं गंदगी है, तो आप हमें अपना सुझाव दें, आप हमें शिकायत करें। हमने इसके लिए कॉरिडोर्स में, सब जगह वार्ड्स में, टॉयलेट्स के ऊपर QR कोड चस्पा कर रखे हैं, तो गूगल फॉर्म के थ्रू आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, फ़ोन के थ्रू हमें कंप्लेंट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास इस तरह की यदि कोई शिकायत हाफ एन आवर में यदि आती है कोई भी, और हम उसका हाफ एन आवर के अंदर उसका तत्काल उसका समाधान करते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारी यही मुहिम है। यदि इस तरह की कोई शिकायत आती है तो आधा घंटे के अंदर उसका निवारण, हमने इसके लिए नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में 2 अलग से स्वीपर अपॉइंट कर रखे हैं, तीनों शिफ्ट के लिए। यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत है तो तुरंत उसका समाधान किया जाए। राजस्थान किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा उदयपुर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग के तहत चौथा 2 दिवसीय राजस्थान स्टेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव के जूडो इंडोर हॉल में शनिवार से किया जा रहा है। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज चौधरी ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 16 जिलों से लगभग 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी चैंपियन बनेंगे वह आगामी दिनों में पंजाब में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं नेशनल प्रतियोगिता में जो चैंपियन बनेंगे वो पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे। अभी हाल ही में इस संस्थान के कुछ बच्चों ने एशियन चैंपियनशिप में भी भाग लिया था और उसमें भी उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा था। मार्शल आर्ट्स में किक बॉक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छा एक गेम है। फिजिकली भी आप इसको देख लें तो बच्चा ओवरऑल फिट रहता है, अच्छी ट्रेनिंग करता है, अच्छी ग्रोथ लेता है। सेकंड, इस गेम में एज ए प्रोफेशनल कैरियर की भी बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ये गेम रिकॉग्नाइज्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट यूथ अफेयर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गेम रिकॉग्नाइज्ड है और हमारे राजस्थान सरकार में भी ये चीज़ें चल रही हैं। एज सुन एज पॉसिबल ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो उदयपुर ज़िले के अंदर बहुत अच्छा एक माहौल बना है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ से बनी है। लास्ट लास्ट ईयर जब हमारी द्वितीय राजस्थान किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पे आई थिंक प्रथम स्थान पर रही थी। तो मेरी बस यही पेरेंट्स से और बच्चों से गुजारिश है कि आप इस गेम के साथ बने रहें और सुबह शाम अच्छे से ट्रेनिंग करें, अपने ज़िले, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करें। जी धन्यवाद। मैं पंकज चौधरी, जिला सचिव उदयपुर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन। और आज दिनांक 12 तारीख से 14 तारीख तक उदयपुर के अंदर 4th राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका 12 तारीख को उसकी सभी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाएगी। 13 तारीख अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock से इसकी बाउट और फाइडे स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए अपने 11 बजे इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीराम फूल सिंह जी मीणा का हमने वो आमंत्रित किया गया है और ये सारा उनका प्रोसेस रहेगा। इसके बाद ये लगभग ये आज शाम को 5 से 6 बजे तक इसका फर्स्ट दिन की फाइट रहेगी। उसके बाद 14 तारीख को अगेन ये सुबह 8 बजे बाउट स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी शाम को 5 बजे रखी। सारे खेल कहाँ होंगे? सारे खेल महाराणा प्रताप खेल गाँव के अंदर होंगे। बॉक्सिंग और जूडो का इंडोर हॉल है, उसी के अंदर। सलूबर नगर के बस स्टैंड के पास मोबाइल टावर से बीटीएस चोरी करने के मामले में सलूबर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी लीलाधर मालवीय ने बताया कि मोबाइल टावर कंपनी के सुरक्षा अधिकारी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कंपनी के मोबाइल टावर से बीटीएस अज्ञात लोग चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम गठित कर मोबाइल टावर पर कार्य करने वाले मुकेश कुमार पटेल और पवन लोहार को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर मुकेश कुमार के वेशमा स्थित घर से बीटीएस बरामद किया गया। खेरोदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ब्रेजा कार से 220 किलो अवैध डोरा छुरा बरामद किया है। पुलिस को गाड़ी को रोकने के लिए फायर करके उसका टायर फोड़ना पड़ा। जानकारी के अनुसार खेरोदा थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक ब्रेजा कार में अवैध रूप से डोरा छुरा परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने भटेवर में नाकाबंदी की। इस दौरान एक ब्रेजा कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। जब पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया तो ब्रेजा कार के चालक ने नाकेबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिसकर्मियों ने ब्रेजा कार के टायर पर फायर करके उसे पंचर कर दिया। इसके तुरंत बाद वाहन चालक वहां छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो इस दौरान कार में 11 कट्टों में भरा 220 किलो डोरा छुरा मिला। इस पर पुलिस ने कार व अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा डोरा छुरा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले के कनबा गांव में बीती रात एक बदमाश ने एक साथ 4 दुकानों में चोरी का प्रयास किया। इस दौरान एक दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 1000 रुपए चोरी कर ले गया। जानकारी के अनुसार कनबा गांव में चोरों ने चिराग जनरल स्टोर, मानिया मोबाइल, मेवाड़ दूध डेयरी और एक केबिन को अपना निशाना बनाया। चोरी करने के दौरान बदमाश पास ही के दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चिराग जनरल स्टोर प्रोप्राइटर आशा जैन ने बताया कि वो रोजाना की तरह शुक्रवार को सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा दुकान की शटर का ताला टूटा हुआ है तथा शटर के एक तरफ से खुला हुआ है। आशा जैन ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो गले की दराज खुली हुई थी। गले में रखे करीब 1000 रुपए गायब थे। आशा जैन ने बताया कि बदमाश द्वारा जनरल स्टोर के अलावा एक मोबाइल स्टोर, मेवाड़ दूध डेयरी तथा केबिन के भी ताले टूटे हुए मिले, लेकिन उन दुकानों के सेंटर लॉक होने की वजह से उनमें चोरी होने से बच गई। जैन ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में देर रात्रि को एक बदमाश दिखाई दे रहा है। बदमाश ने टी-शर्ट और जींस पहना हुआ है। फिलहाल किसी भी दुकानदार द्वारा चोरी की कोई भी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करवाई गई। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के बरोड़ा गांव के पास एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाई गंभीर घायल हो गए। घायलों को आसपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई का उपचार चल रहा है। दोनों भाई शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे। मामले के अनुसार आसपुर के डोली गांव निवासी प्रभुलाल और नंदलाल अपने गांव डोली से कुंजपुर में एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे। वहीं शादी में भाग लेकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर बड़ौदा गांव के पास एक बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में प्रभुलाल व नंदलाल दोनों भाई गंभीर घायल हो गए। गंभीर घायल दोनों भाइयों को एम्बुलेंस की मदद से आसपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान प्रभुलाल ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस आसपुर अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। वहीं दूसरे घायल का आसपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। आसपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। शांति हिल्स कलरवास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है।
यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, कॉफी एंड टी स्टॉल्स, स्पा एंड सैलून, डेयरी एंड बेकरी। यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।